नमस्कार। कभी सोचा है कि एक शेर की सेहत का किसी के एग्जाम से क्या लेना देना हो सकता है? आज हम इसी कनेक्शन को समझने वाले हैं। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस से लेकर शेरों के नए ग्रीन स्टेटस तक। देखिए, ये जानकारी सिर्फ हमारे प्लैनेट के लिए ही नहीं, बल्कि एग्जाम की तैयारी के लिए भी गेम चेंजर हो सकती है। इंश्योर BPSC में आपका स्वागत है। चलिए, इस बेहद ज़रूरी टॉपिक पर अपनी समझ को और मजबूत करते हैं। सोचने वाली बात है ना, कि हज़ारों मील दूर किसी जानवर की क्या हालत है, ये हमारे एग्जाम और हमारे ग्रह के लिए इतना मायने क्यों रखता है। यही वो सवाल है जो आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में है। हम देखेंगे कि कैसे ग्लोबल कंजर्वेशन लोकल एक्शन से जुड़ा हुआ है। तो आज हम किन किन मुद्दों पर बात करेंगे? हम एक ग्लोबल कंजर्वेशन मिशन से शुरू करेंगे, फिर स्पीशीज को ट्रैक करने के टूल्स को समझेंगे। इसके बाद भारत का एक्शन प्लान देखेंगे, एशियाई शेर की एक केस स्टडी करेंगे और आखिर में एक क्विक रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ग्लोबल स्टेज को समझना बहुत जरूरी है। भारत क्या कर रहा है, ये समझने के लिए ये जानना होगा कि दुनिया में क्या चल रहा है। ये है IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025, जो अबू धाबी में होने वाली है। इसको आप एक तरह से पर्यावरण का ओलंपिक समझ सकते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग है, जहां दुनिया भर के लीडर्स, साइंटिस्ट और एक्टिविस्ट एक साथ बैठकर हमारे ग्रह के भविष्य के लिए नीतियां और एक्शन प्लान बनाते हैं। तो यहाँ जो भी फैसले होते हैं, उनका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। चलिए अब उन टूल्स की बात करते हैं जिनका इस्तेमाल स्पीशीज को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। ये सिर्फ खतरे को नापने की कहानी नहीं है, बल्कि अब रिकवरी को समझने की भी है। देखिए, हम सब जानते हैं कि विलुप्त होने के खतरे को कैसे मापा जाए, लेकिन रिकवरी को कैसे मापें? क्या कोई स्पीशीज खतरे से बाहर आने के बाद सच में ठीक हो रही है, अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ रही है? बस इसी सवाल का जवाब IUCN के नए दोहरे नजरिए में छिपा है। इस स्लाइड में दो बहुत ही जरूरी चीजें हैं। एक तरफ है पुरानी और जानी पहचानी रेड लिस्ट, जो 1964 से हमें बता रही है कि कौन सी प्रजाति खतरे में है। लेकिन दूसरी तरफ है 2021 में आया एक नया और क्रांतिकारी टूल, ग्रीन स्टेटस। ये सिर्फ खतरे की घंटे नहीं बजाता, बल्कि ये भी बताता है कि हमारी कोशिशें कितनी कामयाब हो रही हैं और कोई स्पीशीज रिकवरी के कितने करीब है। ये कंजर्वेशन को निराशा से आशा की तरफ ले जाने वाला एक बहुत बड़ा कदम है। हाल के रेड लिस्ट अपडेट्स में मिली-जुली कहानी देखने को मिलती है। एक तरफ क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक सील विलुप्त होने के और करीब पहुंच गई हैं। वहीं दूसरी तरफ सही कंजर्वेशन प्रयासों की वजह से ग्रीन सी टर्टल की स्थिति एंडेंजर्ड से सुधरकर लीस्ट कंसर्न हो गई है। तो ये दिखाता है कि ये लिस्ट असल में काम कैसे करती हैं। चलिए अब इस पूरी ग्लोबल कहानी को अपने देश भारत में लेकर आते हैं और देखते हैं कि भारत की क्या योजनाएं हैं और हमारे प्राकृतिक खजानों की क्या स्थिति है। भारत का जो नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप है, वो बहुत ही महत्वाकांक्षी है। इसका लक्ष्य है कि GSI, BSI और IUCN के साथ मिलकर 2030 तक करीब 11,000 स्पीशीज का आकलन किया जाए और नेशनल रेड डेटा बुक्स को पब्लिश किया जाए। ये एग्जाम के लिहाज से एक बहुत जरूरी फैक्ट है। IUCN हेरिटेज आउटलुक 4 के हिसाब से भारत की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, उनका हेल्थ रिपोर्ट कार्ड मिला जुला है। कंचनजंगा नेशनल पार्क एक ब्राइट स्पॉट है जिसकी रेटिंग गुड है, लेकिन वहीं वेस्टर्न घाट, मानस और सुंदरबन को चिंता के स्थलों में गिना गया है, जिन पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। अब इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक बहुत ही खास प्रजाति के जरिए समझते हैं, एशियाई शेर की कहानी, जो सर्वाइवल की एक मिसाल है। इससे सारे कॉन्सेप्ट्स आपको आसानी से याद हो जाएंगे। शेर का जो पहला ग्रीन स्टेटस असेसमेंट हुआ है, वो एक मिलीजुली तस्वीर दिखाता है। दुनिया भर में देखा जाए तो स्थिति चिंताजनक है, लार्जली डिप्लीटेड। लेकिन इसी रिपोर्ट में एक उम्मीद की किरण भी है, और वो किरण भारत से आती है। रिपोर्ट खास तौर पर भारत में हुए सफल कंजर्वेशन प्रयासों का जिक्र करती है, जो ये साबित करता है कि सही कोशिशों से जंगल के राजा को बचाया जा सकता है। तो एशियाई और अफ्रीकी शेरों में असल में क्या फर्क है? देखिए, एशियाई शेर सिर्फ भारत के गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, पर जो सबसे जरूरी पहचान है एग्जाम के लिए भी, वो है बेली फोल्ड, यानी पेट पर त्वचा की एक अलग परत जो एशियाई शेरों में आम होती है।
इसके अलावा उनकी गर्दन के बाल यानी अयाल छोटे होते हैं और वे आकार में भी थोड़े छोटे होते हैं। भारत की एक बहुत ही खास पहल है प्रोजेक्ट लायन, जिसे 2020 में घोषित किया गया था। इसका मकसद सिर्फ शेरों को बचाना नहीं, बल्कि उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी बनाए रखने के लिए उनके रहने की जगह को गिर से भी आगे बढ़ाना है। इसे ग्रेटर गिर कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। और हाँ, इसे WPA साइट्स और स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम के तहत कानूनी सुरक्षा भी मिली हुई है। चलिए अब फिर से ग्लोबल स्टेज पर चलते हैं और देखते हैं कि भारत की प्रभावशाली भूमिका क्या है, और साथ ही कुछ जरूरी शब्दों को भी समझ लेते हैं। ग्लोबल लेवल पर भारत के नेतृत्व को अब पहचान मिल रही है। काजीरंगा नेशनल पार्क के डायरेक्टर ने केंटन आर मिलर अवार्ड जीता है, और जाने माने कंजर्वेशनिस्ट विवेक मेनन IUCN के स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये भारत के लिए वाकई गर्व की बात है। चलिए अब कुछ जरूरी शब्दों को फटाफट समझ लेते हैं जो आजकल काफी चर्चा में है। पहला है सिंथेटिक बायोलॉजी, जहां टेक्नोलॉजी और प्रकृति को बचाने के तरीकों का संगम होता है। दूसरा है इकोसाइड, मतलब जानबूझकर पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाना, जिसे अब एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध का दर्जा दिया गया है। तीसरा है ग्रीन स्कोर। ये एक तरह का रिपोर्ट कार्ड है 0 से 100% तक, जो बताता है कि कोई स्पीशीज पूरी तरह से ठीक होने के कितने करीब है। और आखिर में है स्पीशीज रिकवरी, जिसका मतलब है कि कोई प्रजाति सिर्फ बची नहीं है, बल्कि अपने पुराने घर में फिर से फल फूल रही है। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे ज़रूरी सेक्शन पर। ये खास तौर पर आपके क्विक रिवीजन और सभी पॉइंट्स को याद रखने के लिए बनाया गया है, तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी पॉइंट्स का एक तेज रिवीजन कर लेते हैं। 1. IUCN कांग्रेस 2025 अबू धाबी में होगी। 2. भारत का लक्ष्य 2030 तक नेशनल रेड डेटा बुक्स प्रकाशित करना है। 3. शेर की ग्लोबल स्थिति लार्जली डिप्लीटेड आंकी गई है। 4. एशियाई शेर की सबसे खास पहचान उसकी बेली फोल्ड है। 5. हेरिटेज आउटलुक में वेस्टर्न घाट, मानस और सुंदरबन चिंता का विषय है। 6. विवेक मेनन SC के अध्यक्ष हैं और काजीरंगा के डायरेक्टर को मिलर अवार्ड मिला है। और 7. अपलिस्टेड पक्षियों में इंडियन रोलर और इंडियन कोर्सर अब नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में है। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए, जरा सोचिए, जैसे जैसे कंजर्वेशन साइंस सिर्फ विलुप्त होने को रोकने से आगे बढ़कर सक्रिय रूप से रिकवरी को मापने की तरफ जा रहा है, तो इससे किसी भी देश की पर्यावरण से जुड़ी प्राथमिकताएं कैसे बदल सकती हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। अगर इस विश्लेषण से आपको मदद मिली तो हमारे मिशन को सपोर्ट करें। एनश्योर BPSC को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।